हाय दोस्तों। आज का वीडियो मैं चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी इस तरह का वीडियो मुझे ना बनाना पड़े। और आज के इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऐसी घटनाओं के बारे में पता चला कि जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए बाध्य कर दिया। आज पूरा देश, आप लोग सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जानते हैं कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 8 अगस्त को क्या हुआ। ये किसी इंसान के द्वारा किया गया कार्य नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि किसी जानवर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। और हमारे देश में ऐसी घटनाएं पहले भी होते रही हैं, बट आरजी कर की इस घटना ने फिर से देश को, युवाओं को एकजुट करने का काम किया और उनको सड़क पर निकलने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम डॉक्टर्स के, हेल्थ स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हर एक स्टाफ कर्मचारी को, जिन्होंने इस घिनौने इनजस्टिस कार्य के अगेंस्ट डट कर खड़े रहे और अभी भी डट कर खड़े हुए हैं। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमारा देश चल रहा है, हमारा समाज चल रहा है, ये सिस्टम 2 खेमों में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट कुछ चंद पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, और एक पार्ट में हम सब आम लोग आते हैं। जो पहला वाला हमारा पार्ट है, जिसमें बड़े घराने के लोग आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, वो आपके मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं देते दोस्तों। उनके नजर में हमारा जिंदगी का एक ही मूल्य, बड़ा सा अंडा, 0। चाहे आप ट्रक के एक्सीडेंट से मर रहे हो, किसी नेचुरल डिजास्टर से मर रहे हो, या आरजी कर जैसे अस्पताल में किसी इस तरह के घिनौने कार्य से आपकी जिंदगी जा रही हो, आपके जीवन का वैल्यू 0 है। और इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। उन सेलिब्रिटीज को देखने के लिए लाखों लाख रुपया हम लोग देते हैं। एक आम खिलाड़ी को हम लोग सर पर बैठाकर राजा महाराजा बना देते हैं। पॉलिटिशियंस, जिनके खुद के परिवार के लोग, खुद के बच्चे विदेशों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में काबिलियत ना भी हो तभी पढ़ रहे होते हैं, सब तरह की सुख सुविधाओं से लैस होते हैं, और हमारे रात के बच्चे यहां देश पर सड़कों पर लाठी खाते हैं, जख्मी होते हैं और अपनी जान भी गंवाते हैं। ना बॉर्डर पर मरने वाला शहीद उन पॉलिटिशियंस के घर का होता है, ना खेत पर बिना अनाज उगाए लेनदारों के दबाव में अपनी जान देने वाला किसान उन परिवारों से होता है, और ना ही इस तरह से घिनौने कार्य में अपनी जिंदगी गंवा रहे लोग उस तरह के घरानों से होते हैं। इसलिए वो लोग चुप हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिन सेलिब्रिटीज को, जिन खिलाड़ियों को, जिन पॉलिटिशियंस को सिर्फ आपसे, आपके पैसों से, आपके वोट से मतलब है, जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो आपको, मुझे, हम जैसे आम लोगों कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं।
ये आप अपनी आत्मा से पूछिए। आपने जिस पार्टी को वोट दिया होगा, जिस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के हम समर्थक होंगे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी किसी इस तरह के इंसिडेंट में इन्वॉल्व होता है तो क्या आप खुलकर उनका विरोध कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको लगता है अरे इस पॉलिटिकल पार्टी को तो मैंने वोट दिया था, अरे इस पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं समर्थक हूं, और आप लॉजिक से अपने उस चीज को डिफेंड करने में लग जाते हैं, बहसबाजी करते हैं, गली में, नुक्कड़ में, मोहल्लों में, अपने कॉलोनीज में बहसबाजी करने लगते हैं और अपने उस पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो गलत है सो गलत है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी सोच का इंसान हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे गलत बोलने का हिम्मत रखिए। मंदिर में जाके घंटा बजा देने से, मस्जिद में जाके कुरान पढ़ देने से, या गुरुद्वारा जाने से, चर्च जाने से हमारा देश महान या समाज महान नहीं बनेगा दोस्तों। उन किताबों को, जो हम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, उन धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातों को समझना होगा और उसे जीवन में लागू करना होगा। कौरव भी तो अर्जुन के अपने थे, भीष्म पितामह भी तो अर्जुन के प्यारे थे, गुरु द्रोण भी तो अर्जुन के प्यारे थे, लेकिन जब धर्म और अधर्म की बात आई, जब अर्जुन अपना धनुष उठाने में भी नाकाम रहे, नाकाम महसूस कर रहे थे अपने आप को, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो समझाया उसे याद करना होगा, क्योंकि किसी के पीछे आंख बंद करके चलना भी एक तरह गुलामी है दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो। आपको अर्जुन के जैसा अगर उनके खिलाफ भी धनुष बाण उठाना पड़े तो उठाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज स्वच्छ समाज बन पाएगा। हम लोग क्या देखते हैं कि दुर्घटना जिसके साथ हुई वो किस रिलीजन का है, और जिसने उस इंसिडेंट को किया, जिसने उस घटना को अंजाम दिया, वो किस रिलीजन का है, नहीं देखना है। सभी रिलीजन बराबर हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। हमें यह देखना है कि जो इंसिडेंट हुआ वो गलत है तो गलत है, तो उसका समर्थन नहीं करना है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वेस्ट बंगाल में खामोश क्यों हैं? लेकिन एक बात की मुझे खुशी भी है कि बंगाल की चेतना आज भी जगी हुई है। इसीलिए मैंने देखा टेलीविजन के माध्यम से कि टॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस सड़कों पर हैं, सरकार के विरोध कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो एक्टर एक्ट्रेस जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ना खिलाड़ी बोल रहे हैं। और बंगाल का छोड़िए, क्या भारत के मापदंड पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर एक्ट्रेस है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या इस भारत का अपने आप को नागरिक ही नहीं समझते हैं? क्या इस सामाजिक ढांचा में उनका कोई सरोकार नहीं है? क्या सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है? जब फैसिलिटीज की बात आएगी, जब सुख सुविधा की बात आएगी, वो लोग सबसे आगे रहेंगे। एक आम आदमी अगर बहुत इलाज की उसको जरूरत होती है तो उसे अपने व्यवस्था से कहीं जाना पड़ता है, बट एक नेता, एक एक्टर, एक फिल्म स्टार या एक स्पोर्ट्समैन को अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए स्पेशल जेट्स, स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्पेशल फ्लाइट से भेजने की व्यवस्था होती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। कैसे जनप्रतिनिधि हैं? जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं। आप किसी भी सरकारी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, इलाज क्या होगा? लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, आप लाइन में खड़े रह जाएंगे, लेकिन उन सेलिब्रिटीज का इलाज हो जाएगा। इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना है दोस्तों, इस स्पेशल ट्रीटमेंट को खत्म करना है हमारे देश में। सब कानून के नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में बराबर होने चाहिए। जब तक ये असमानता रहेगी, हम लोग कीड़े मकोड़ों जैसे ऐसे ही मरते रहेंगे, सड़कों पर ऐसे ही लाठी खाते रहेंगे, और ये सिस्टम हमारा इसी तरह से तिरस्कार करता रहेगा। जो पार्टी पावर में होगी वो तो तिरस्कार करेगा ही, जो अपोजिशन में होगी वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी।
किस तरह सरकार को गिराया जाए इसके बारे में सोचेगी। उनका आपसे, आपके समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होगा। इस दूषित राजनीति से बचना है दोस्तों। वोट देना हमारा अधिकार है, हम वोट देंगे, लेकिन जब विरोध करने का बारी आएगा तो हम अपने पॉलिटिकल पार्टी से हमने वोट दिया है, जिससे हमने अपना नेता चुना है, हम उसका भी विरोध करेंगे। यह मानसिकता हम युवाओं को, हम लोगों को, आम जनमानस को लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दिया है, मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाया है, आज वो पॉलिटिकल पार्टी गलत भी है तभी मुझे इसके साथ खड़ा रहना है, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। इससे देश का और समाज का निर्माण नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि आंख बंद करके अगर हम किसी के पीछे चलते हैं तो वो भी एक तरह की गुलामी है। और यही गुलामी की मानसिकता, यही चाटुकारिता की मानसिकता, यही चमचागिरी की मानसिकता हमारे देश को 100 सालों से ज्यादा तक गुलाम रखा, और आज भी हम गुलाम हैं। इसी चाटुकारिता के कारण, इसी चमचागिरी के कारण, इसी जो गुलामी की मानसिकता है इसके कारण, इस मानसिकता से भी हमें लड़ना है। अगर हम इस मानसिकता से नहीं लड़ पाएंगे तो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे शहर में और पूरे देश में हर जगह इस तरह घटनाएं होती रहेगी और सिस्टम आपका इसी तरह से मजाक उड़ाता रहेगा। अगर आप मजाक के पात्र नहीं बनना चाहते हैं, अपने जीवन, आत्मसम्मान को रक्षा करना चाहते हैं, तो मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से कहा उसे आप गहराई से सोचिए। और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आज बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि इंसाफ मांगने के लिए डॉक्टरों को भी सड़क पर आना पड़ रहा है, वकीलों को भी सड़क पर आना पड़ रहा है। किस तरह के देश में रह रहे हैं आप? अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनको दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों के बच्चे बिना मेहनत के ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पहुंच जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, और जीवन का हर एक सुख सुविधा को लोग अनुभव कर रहे हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरते हैं, हमारे पैसा सिस्टम चलता है, लेकिन पुलिस थाना में जाइए, आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। आपकी सरकारी अफसर में ऑफिस में जाइए, आपको ठीक से बात तक नहीं करेगा। जब तक सामाजिक रूप से हम उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से उन्हें यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि सिस्टम हमसे चलता है, आम जनमानस से चलता है, चंद भर लोगों से यह सिस्टम नहीं चलता, तब तक ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज उस बहन के साथ हुआ, कभी इस तरह के दुर्घटनाएं, इस तरह का जघन्य अपराध किसी और के साथ ना हो, मैं ये उम्मीद करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी आत्मा जहां भी रहे, उनकी आत्मा शांत रहे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं, हम और आप सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी पीड़ा को समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है दोस्तों। और मैं उन लड़कों से भी ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने भाई, अपनी बहन के लिए एक शेर बनते हैं, कोई उन्हें कुछ कह देता है तो आप मारने काट पर उतारू हो जाते हैं, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी के लिए भी आप उसी तरह शेर बनना चाहिए। उस समय आपको चूहा नहीं बनना चाहिए कि मेरे घर का मसला नहीं है, आपको विरोध करना चाहिए। और मैं बहनों से भी कहूंगा कि आप भी सतर्क रहें, आप भी अपने अंदर एक भरोसा रखें, और जितना हद तक हो सके इस तरह की गलत चीजों, गलत नीयत के खिलाफ जोरदार आवाज उठाएं, चाहे वो गलत करने वाला कोई भी हो। पूरी ताकत से हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी लड़ाई, हम सब की लड़ाई इस देश में एक नए सिस्टम को जन्म देगा, और इस तरह के जघन्य अपराध होने से हमें बचाएगा, हमारे समाज को बचाएगा, और हमें आगे कभी शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। यही कहकर आप वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।